हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ हस्त हो, व्यस्त हो और आप अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगातार जुड़े हुए हो। तो आज मैं आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा आगामी रीट भर्ती परीक्षा। जी हाँ, लेवल 1 हो, लेवल 2 भर्ती कब तक हमें देखने को मिलेगी, कब होगी, क्या पढ़ें, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़े तो क्या पढ़ें, रीट की ही तैयारी करें या रीट की तैयारी न करके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ओर चले जाएं। इस प्रकार से कई क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। जी हाँ, ये जो दौर है वो दौर सभी के जीवन में आता है। जो तैयारी करता है उसके जीवन में निश्चित रूप से ये दौर आता है और उसे इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो आप ध्यान से सुनिए क्या करना पड़ता है और क्या नहीं करना पड़ता। मैं बात करता हूँ सन 2021 की, जब कोरोना का एंड था। उस समय भर्ती रीट आई थी 2021 में लगभग 45,000 पदों पर। जब 45,000 पदों पर रीट की वैकेंसी आई थी तो उस रीट की वैकेंसी में लेवल 2 और लेवल 1 लगभग 21,000 या 22,000 पोस्टें थी। अब उस समय कोरोना का एंड था और भर्ती परीक्षा रीट लेवल 1 और लेवल 2 प्रक्रियाधीन थी। तो उस समय मैं कर रहा था पटवारी की तैयारी जयपुर से। तो पटवारी की तैयारी लगातार चल रही थी। अब उसमें क्या हुआ कि जैसे जनवरी में एग्ज़ाम होना था 7 जनवरी को, और डेट पोस्टपोन्ड हो गई, आगे चली गई। फिर जैसे ही निकटतम दिनों में ही भर्ती परीक्षा रीट का आयोजन होना था। अब रीट का आयोजन होना था तो लोगों के गाइडेंस पर या लोगों के कहने पर या अपने स्व विवेक से फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे 5,000 की जो पटवार की भर्ती है वो छोड़ करके भर्ती परीक्षा रीट की ओर आना चाहिए। ध्यान से सुनिए, आपको मैं इसी मुद्दे पर लेकर आऊँगा, एंड तक जरूर सुनिए आप। तो मैंने क्या किया कि पटवार भर्ती परीक्षा को छोड़ करके मैं इधर आ गया रीट में। अब उस समय मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था और सेकेंड ईयर के जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए, जैसे 10 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो शायद 16 या 17 तारीख को पेपर था। तो 5-6 दिन का ही हमें गैप मिला और जैसे तैसे तैयारी चल रही थी। तो उधर पटवारी की तैयारी कर रहे थे और पटवारी की तैयारी से बाहर निकल करके फिर रीट की तैयारी करने लगे थे। अब ऐसे रीट की तैयारी से बाहर निकले और रीट की पटवार की तैयारी से बाहर निकले, रीट का थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ा और वैसे भी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम थे तो 5-7 दिन बीच में निकाल करके एग्ज़ाम दे लिए। जैसे तैसे करके 5-7 नंबरों से रह गए। अब होना क्या था, बहुत सारे लोग लेवल 1 के लग चुके थे, लगभग 22-23 हज़ार। लेवल 2 की भर्ती रद्द हुई और हम सब अपने घर पहुंचे। उन दिनों ही एक भर्ती चल रही थी वीडियो की, ग्राम विकास अधिकारी। उसमें मेरा फॉर्म भरा हुआ था और मेरी तैयारी थी तो मैंने उसमें पेपर भी दिया था। अब पेपर दिया था तो लेवल 1 जो पेपर फर्स्ट होता है, 2 पेपर हुए थे उस टाइम, पेपर फर्स्ट होता है तो उस पेपर फर्स्ट में मेरा क्लियर था। अब पेपर फर्स्ट क्लियर था तो सेकंड की तैयारी करनी जायज़ थी। मैं और मेरा एक और दोस्त दोनों ही तैयारी करने के लिए निकल गए। कमरा ले लिया हमने, कमरा लेकर के वीडियो के सेकंड पेपर की तैयारी करने लग गए। अब एक पहले से ही रीट की भर्ती अभी पेपर फिलहाल कुछ दिनों में हुआ ही था
और अब नई भर्ती आना बहुत दूर लग रहा था। जैसे अभी आपको लग रहा है वैसे मुझे भी लगा था कि नई भर्ती बहुत दूर, कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे नई भर्ती आने में। तो मैं भी यही सोच करके वीडियो की तैयारी करने लग गया था। अब कुछ दिन तैयारी किए, जैसे 10-15 दिन, ज़्यादा नहीं किए थे, 10-15 दिन थे, और तुरंत रीट का नोटिफिकेशन आउट हो गया कि इतने इतने पदों पर रीट की वैकेंसी होगी। अब रीट की वैकेंसी होगी तो उस समय क्या था कि 2 पेपर कर दिए। अब 2 पेपर कर दिए तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर को पास करना। अब फर्स्ट पेपर तो पहले से 2021 वाला पास था ही सही, लेकिन तैयारी वीडियो की भी चल रही थी और रीट भी थी। अब रीट में अच्छे खासे पद थे, वीडियो में कम पद थे, तो उस समय मैंने फिर सेकंड पेपर की तैयारी जारी रखी और जो फर्स्ट पेपर था वो दे लिया। अब वो देने के बाद में मुझे इतना पता चल चुका था कि इधर देखो पोस्टें कम है और सिलेक्शन लेना है तो अपने को शिक्षा विभाग की ओर जाना चाहिए। तो मैंने तैयारी देखो, फिर वहाँ से मैं अपने सामान बांध करके, अपने कपड़े वगैरह बांध करके फिर मैं निकला जयपुर की ओर। जयपुर से मैंने फिर तैयारी की लेवल 2 की। लेवल 2 की तैयारी की, वही 4-5 महीने तैयारी की, वही टेस्ट पेपर वगैरह लगा लगू करके अंतिम रूप से चयन हुआ। और वर्तमान में 2.5-3 साल होने वाले हैं और राजकीय सेवा में कार्यरत हूँ। तो मैं फिलहाल ये कहना चाहता हूँ आपको कि देखो पेपर आपका भी लगा, मेरा भी लगा। दूसरी बात, पेपर देने के बाद में मैंने किताबें नहीं छोड़ी। मैंने उस समय वीडियो मेंस की तैयारी की, तो उस समय देखो सेकंड पेपर हुआ तो सेकंड पेपर में देखो मैंने वीडियो मेंस में राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी पूरी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी, मैथ पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली। कुल मिलाकर जो रीट में जो सब्जेक्ट आते हैं वो सारे सब्जेक्ट मैंने तैयार कर लिए। जैसे ही भर्ती आएगी, माना कि मैं तैयारी वीडियो की कर रहा था लेकिन सब्जेक्ट मेरे तैयार थे, जो मैंने बताया ना, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, मैथ, इस प्रकार के सब्जेक्ट सभी क्लियर थे। अगर ये सभी सब्जेक्ट क्लियर हैं तो रीट में आना ही क्या था। अब सारे सब्जेक्ट क्लियर है मेरे, नोट्स बना लिए हैं मैंने आराम से, सब्जेक्ट क्लियर हैं, नोट्स बना लिए हैं, मेरे पास में पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध तैयारी करने के लिए। अब जैसे ही ये हुआ कि अब मेंस होगा तो फिर मैंने उस समय सबसे पहले क्या किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। जो अभी तुम्हारा समय है तो इस समय में मेरे अनुसार आपको क्या करना चाहिए कि देखो, अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो नोट्स बनानी चाहिए, नोट्स बने हुए हैं तो उनको बार बार अध्ययन करना चाहिए। अगर आपने कोचिंग नहीं की है तो कोचिंग करनी चाहिए। इस समय, इस वक्त पर जो खाली समय है, इस समय में ये करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हों तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे अब की बार नहीं होगा, तो उनको पढ़ना चाहिए, जैसे भी करते हैं वैसे करके पढ़ना चाहिए। नहीं होगा अगली बार 100% होगा। क्यों, अब की बार सिलेबस तो देखें अपन कम से कम। फिर अगर रीट के विद्यार्थी हैं तो वो क्या करें, अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो कोचिंग करें, अगर कोचिंग नहीं करना चाहते, सेल्फ अध्ययन करना चाहते हैं तो सेल्फ अध्ययन करें। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट तैयार है, अगर कंटेंट तैयार है तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट होता है तो आपको टेस्ट सीरीज लगा लेनी चाहिए। टेस्ट सीरीज कैसी होगी, साप्ताहिक होगी। 7 दिन तक आप तैयारी करेंगे, जो पाठ दिए जाएंगे उनको पढ़ेंगे, और उनको पढ़ते हैं तो 7वें दिन आप अपनी रैंक देखेंगे, आप अपने नंबर देखेंगे, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आने चाहिए, कितने लोगों से पीछे हैं, कितने लोगों से आप आगे हैं, ये सब आप देखते हैं। अगर आप ऐसा सब कुछ देखते हैं तो आपके अंदर कुछ न कुछ डेवलपमेंट होता है, कुछ न कुछ विकास होता है। और ऐसा होता है तो आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है, कुछ अच्छा करने की भावनाएं जागृत होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर अगले टेस्ट में, जो अगले संडे होने वाला है, उसमें आप कहीं ना कहीं अच्छे नंबर लाते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका देखो धीरे धीरे सुधार होगा,
सब्जेक्ट पर, टॉपिकों पर कमांड अच्छी होगी और कुल मिलाकर आपका रिवीजन होता जाएगा और आपका सिलेबस पूरा होगा। ऐसा नहीं होता, अपन ये मानते हैं कि देखो सिलेबस पूरा होगा या जब पूरा होगा तो मैं टेस्ट दूंगा। सिलेबस ज़िंदगी में कभी भी पूरा नहीं होता है। तो मैंने बताया कि खाली समय में अभी आपके जो हथियार हैं उनको तैयार कीजिए। जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आउट होता है आप टेस्ट पेपर लगाइए। और रही बात कब तक भर्ती आएगी, तो भर्ती को तो एक दिन आना ही है। क्यों नहीं आएगी भर्ती एक दिन? भर्ती को निश्चित रूप से एक दिन आना ही है, वो आएगी और आप रोकोगे तब भी नहीं रुकेगी। भर्ती को आना है तो आएगी, इस साल के एंड में नहीं आएगी तो अगले साल जरूर आएगी। अब बात करते हैं इसके आगे। अब आप अनावश्यक रूप से सोचते हैं कि भर्ती इस साल आ जाए या जल्दी आ जाए, अब की बार 2 पेपर होंगे या नहीं होंगे। ये सब आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जो आपके हाथ में है आप वो कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी का समय है उसका सदुपयोग कीजिए। आप अपने हथियारों को तैयार कीजिए। जैसे ही भर्ती आए उन हथियारों को धार देना शुरू कर दीजिए और फिर धार देंगे तो वो अपना परिणाम स्वतः ही देंगे। अगर इस प्रकार की रणनीति से अभी का जो समय है उसमें आप कार्य करते हैं तो आगामी आने वाली भर्ती परीक्षा में निश्चित रूप से आप एक शिक्षक के रूप में चयनित होंगे। इस प्रकार की सटीक जानकारी के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिसे आप चाहते हैं कि ये निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करे। तब तक जय हिंद, जय भारत।